नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। वैदिक अनुक्रमणी। सुना तो है इनके बारे में, पर ये हैं क्या असल में? हाँ, देखिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि ये एक तरह के सहायक ग्रंथ है। सहायक ग्रंथ मतलब वेदों को समझने में मदद करने वाले। इनमें हर वेद मंत्र से जुड़ी क्या कहते हैं अहम जानकारी होती है। अच्छा, जैसे कि उस मंत्र के ऋषि कौन हैं, देवता कौन हैं, कौन से छंद में है वो। और कई बार तो उस मंत्र से जुड़ी कोई कहानी या आख्यान भी मिलता है। अच्छा, और इन सब का उद्देश्य क्या बताया गया है? मुख्य उद्देश्य बताया गया है वेदों की रक्षा। वेदों की रक्षा सुनने में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये अनुक्रमणियां क्या थीं और कैसे वेदों को सहेजने में इनकी भूमिका रही। बिल्कुल। और जब हम अनुक्रमणी की बात करते हैं तो देखिए दो आचार्यों का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, कौन? आचार्य शौनक और आचार्य कात्यायन। ये दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं इस क्षेत्र में। शौनक का नाम तो बहुत सुना है वैदिक साहित्य में। उनका क्या खास योगदान रहा अनुक्रमणी बनाने में? शौनक का काम तो मतलब बहुत ही व्यापक है। आपको पता है, स्रोतों के अनुसार उन्होंने अकेले ऋग्वेद के लिए ही 10 ग्रंथ रचे थे। 10 ग्रंथ सिर्फ ऋग्वेद के लिए? हाँ, और उनमें से 2 तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मिलते भी हैं, बृहद्देवता और ऋक् प्रातिशाख्य। बृहद्देवता, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि ये सिर्फ एक लिस्ट या सूची नहीं है। इसमें ऋग्वेद के हर मंत्र के देवता कौन है इस पर बहुत विस्तार से चर्चा है। अच्छा। और साथ ही उन मंत्रों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां मतलब आख्यान भी दिए गए हैं। तो ये कहानियां क्यों? ये कहानियां मंत्र के अर्थ को, उसके संदर्भ को समझने में मदद करती थीं। उस समय जब सब कुछ कंठस्थ किया जाता था, ये बहुत उपयोगी थी। सही बात है। और दूसरा ग्रंथ आपने बताया ऋक् प्रातिशाख्य। ये प्रातिशाख्य क्या होता है? प्रातिशाख्य का मतलब होता है वेद की किसी खास शाखा से जुड़ा हुआ। तो ऋक् प्रातिशाख्य में ऋग्वेद के सही उच्चारण, उसके स्वर विज्ञान, व्याकरण, छंद, इन सब पर ध्यान दिया गया है। अच्छा, यानी सिर्फ लिस्टिंग नहीं बल्कि उच्चारण की शुद्धता पर भी जोर था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शौनक वेदों के सटीक पाठ और संरक्षण को लेकर कितने गंभीर थे। वाकई शौनक का काम तो बहुत बड़ा लगता है। अच्छा, कात्यायन की बात करें, उनका क्या योगदान रहा? कात्यायन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के लिए उनकी सर्वानुक्रमणी बहुत प्रसिद्ध है। सर्वानुक्रमणी? हाँ, इसकी खासियत ये है कि इसमें हर सूक्त के पहले मंत्र के साथ ही ऋषि, देवता, छंद सब जानकारी एक ही जगह मिल जाती है, बहुत व्यवस्थित। और इस पर कोई टीका वगैरह भी है? हाँ, इस पर षड्गुरु शिष्य का भाष्य मिलता है जो इसे समझने में और भी मदद करता है। भाष्य यानी कमेंट्री या व्याख्या, है ना? हाँ बिल्कुल, विस्तृत व्याख्या। और कात्यायन का नाम सिर्फ ऋग्वेद से ही नहीं जुड़ता। अच्छा। उन्हें यजुर्वेद के लिए भी शुक्ल यजु सर्वानुक्रम सूत्र का रचयिता माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शायद वो व्याकरण वाले प्रसिद्ध कात्यायन नहीं, कोई और व्यक्ति हो। खैर, ये अलग बहस है। ठीक है, तो ये तो हुई ऋग्वेद और यजुर्वेद की बात। क्या बाकी 2 वेदों सामवेद और अथर्ववेद के लिए भी ऐसी अनुक्रमणियां हैं? हाँ, बिल्कुल है। हर वेद की अपनी जरूरत के हिसाब से। अच्छा। जैसे ऋग्वेद की तो हमने बात कर ली, शौनक, कात्यायन और एक माधव भट्ट की ऋग्वेदानुक्रमणी का भी जिक्र आता है। यजुर्वेद के लिए कात्यायन की रचना है और उस पर महायाज्ञिक श्रीदेव का भाष्य है। और सामवेद? वो तो गायन प्रधान वेद है। हाँ, तो सामवेद की अनुक्रमणियां संख्या में काफी बताई जाती हैं। इनका जोर रहता है सामगान के ऋषि, छंद और खास तौर पर सामविधान पर। सामविधान मतलब साम मंत्रों को कैसे गाना है, उनके अनुष्ठान में कैसे प्रयोग करना है, उसके नियम। कुछ ग्रंथ इसके प्रकाशित हैं, जैसे उपग्रंथ सूत्र, निदान सूत्र। लेकिन एक बात है कि शायद कल्पानुपद सूत्र और अनुपद सूत्र जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, और फिर अथर्ववेद की बात करें तो उसकी बृहद सर्वानुक्रमणी सबसे अहम मानी जाती है। बृहद सर्वानुक्रमणी? हाँ, ये अथर्ववेद के हर कांड मतलब हर सेक्शन या बुक के मंत्र, ऋषि, देवता, छंद सबकी पूरी डिटेल देती है। और पंचपटलिका और दंत्योष्ट विधि जैसे ग्रंथ भी हैं जो इसे पूरा करते हैं। ये तो काफी विस्तृत व्यवस्था लगती है। वैसे स्रोतों में शौनक के एक और ग्रंथ का जिक्र है,
चरण व्यू सूत्र, ये क्या है? हाँ, चरण व्यू सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से आगे बढ़ा ना, हाँ, तो समय के साथ एक ही वेद के पाठ में थोड़े थोड़े अंतर आ गए या अलग अलग पढ़ने पढ़ाने वाले समूह बन गए। इन्हें ही शाखा या चरण कहते हैं। अच्छा, जैसे स्कूल्स ऑफ थॉट। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो चरण व्यू सूत्र इन्हीं अलग अलग वैदिक स्कूलों या शाखाओं की जानकारी देता है, कौन सी शाखा किस वेद की है वगैरह। तो अगर हम सार देखें तो ये अनुक्रमणियां सिर्फ मंत्रों की लिस्ट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कई ज्यादा थीं। सोचिए, जब लिखना छापना आम नहीं था, सब कुछ याद रखना होता था। सही। ऐसे में कौन सा मंत्र किस ऋषि का है, किस देवता का है और खासकर किस छंद में है, यानी उसकी मीटर या लय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी था। छंद क्यों इतना जरूरी था? छंद सही उच्चारण और मंत्र के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। अनुक्रमणि ने ये सारी जानकारी व्यवस्थित करके वेदों को बिगड़ने से बचाया, उनकी रक्षा की। ये वेद पढ़ने, उन्हें बचाने और उनका सही मतलब समझने के लिए एक तरह से अनिवार्य साधन बन गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैदिक अनुक्रमणियां जो हैं वो प्राचीन भारतीय ज्ञान को व्यवस्थित करने का, सहेजने का एक बहुत ही उन्नत तरीका थी। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, बल्कि आज भी जो वेदों को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रंथ एक गाइड की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही से एक सवाल भी मन में आता है, या कहिए एक विचार उठता है। हाँ, जैसा हमने अभी बात की कि सामवेद के कुछ अहम अनुक्रमणीय ग्रंथ जैसे कल्पानुपद सूत्र शायद आज भी अप्रकाशित है। अगर ये ग्रंथ कभी सामने आते हैं, विद्वानों को मिलते हैं, तो सोचिए सामवेद के गायन, उसके विधान और शायद पूरे वैदिक कर्मकांड को लेकर हमारी समझ कितनी बदल सकती है या कितनी और गहरी हो सकती है। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई आगे शोध और विचार का एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है।